8 को शुरू करने से पहले हम 1 to 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू सब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास कि अगर हमने किसी भी फंक्शन को 1 to 1 या ऑन टू प्रूव करना हो, शो करना हो, तो किस तरीके से शो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे। लेट मेरे पास एक फंक्शन f है फ्रॉम a टू b is said to be इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन आर 1 to 1 फंक्शन इफ अगर मेरे पास जो रेंज है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर आपके पास जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल ही आ जाए, यानी जो कोडोमेन सेट है उसके बराबर मेरे पास अगर रेंज आ जाए तो मेरे पास होगी 1 to 1 फंक्शन होगा। इसके अलावा एक और है, इफ अगर मैं लेट क्या कि मेरे पास x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इफ हम लेट सपोज करेंगे f of x1 is equal to f of x2, if f of x1 is equal to f of f2, then x1 is equal to x2 के 1 to 1 के लिए हम सपोज करेंगे f of x1 is equal to f of x2, और अगर हमें x1 बराबर x2 के मिल जाए तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन है। और अगर ऐसा ना हो तो हमारे पास गिवन फंक्शन 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास ऑन टू आर सब्जेक्टिव फंक्शन। लेट करेंगे। लेट हमारे पास एक फंक्शन है f जो डिफाइन है फ्रॉम a टू b is said to be on to r subjective function if। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि रेंज मेरे पास क्या हो जाए, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। कि आप अगर ये शो कर दें कि आपके पास जो रेंज है वो इम्प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, देन आप कह सकते हैं आपके पास जो गिवन फंक्शन वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और सेकंड आपके पास क्या है, नो रिपीटेशन अलाउड, नो रिपीटेशन इन रेंज। कि रेंज के अंदर मेरे पास कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं f of x इज इक्वल टू वाई शो कर दूँ, यानी f of x इक्वल टू वाई, तो देन मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू आर सब्जेक्टिव फंक्शन है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको और चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। हमें एक फंक्शन गिवन है 3x माइनस 5। अब हमसे तीन डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए। कहते हैं फर्स्ट हमारे पास डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x। फर्स्ट आपने बताना है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो हमारे पास गिवन डेट f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब जो गिवन फंक्शन वो क्या है, मेरे पास एक लीनियर फंक्शन है एस f of x इज लीनियर फंक्शन। अगर मेरे पास एक लीनियर फंक्शन है तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करें, जितने भी रियल नंबर्स हैं कोई भी नंबर पुट करें, हमारे पास जो फंक्शन है वो डेफिनेट आंसर देगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ f of x, यानी f of x की डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कि आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर पुट करें, हमारे पास जो फंक्शन है वो डेफिनेट आंसर देगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज क्या होगी कि आपके पास जो रिलेशन है वो मेरे पास या फंक्शन वो क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो आपको आंसर में हमेशा क्या आ गया, एक सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगा। सो रेंज ऑफ f of x और वो आपके पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर। आप इस तरीके से कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी।
सेकंड पार्ट पूछता है कि इज द फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन, जस्टिफाई। क्या आपने बताना है कि जो गिवन फंक्शन है क्या ये वन टू वन फंक्शन है, अगर है तो आपने इसको जस्टिफाई करना है। तो हम कहेंगे यस द गिवन फंक्शन इज वन टू वन। द गिवन फंक्शन हमने बता दिया कि हमारे पास ये क्या है, वन टू वन फंक्शन है। अब इसको हमें जस्टिफाई प्रूव करना है कि वाकई ये क्या है, वन टू वन फंक्शन है। यस द गिवन फंक्शन, द फंक्शन इज वन टू वन। अब वन टू वन के लिए हमारे पास क्या था कि फॉर वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, हम क्या करते हैं, सपोज दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। हम सपोज करेंगे हमारे पास f of 1 इज इक्वल टू f of x2 और शो हमने करना है कि x1 इज इक्वल टू x2 एंड वी वांट टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव और शो दैट कि मेरे पास x1 इज इक्वल टू क्या है, x2। ये हमने शो करना है। अगर मेरे पास x1 x2 के बराबर आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, वन टू वन फंक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x1 और x2 हमें चाहिए। f ऑफ x1 वो क्या होगा मेरे पास 3x1 माइनस 5 और f ऑफ x2 क्या होगा, जहाँ जहाँ x आप x2 पुट कर दें 3x2 माइनस 5। अब दोनों को हमने क्या करना है, इक्वल रखना है। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x1 पहले मेरे पास क्या है 3x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5। ये सेम है, माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। अब हमने क्या सपोज किया था कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और अगर हम ये शो कर देंगे x1 x2 के बराबर है तो गिवन फंक्शन क्या होगा मेरे पास, वन टू वन होगा। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2। हेंस f फंक्शन है वो क्या है मेरे पास, इज वन टू वन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन मेरे पास क्या होगा, वन टू वन फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इज द फंक्शन f इज ऑन टू इफ द डोमेन इज आर रियल नंबर, एक्सप्लेन। हमने बताना है क्या ये गिवन फंक्शन ऑन टू है। यस द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। हमने कहा कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू है। अब ऑन टू शो करने के लिए अगर हम ये चीज शो कर दें कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो गिवन फंक्शन वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। फॉर ऑन टू फंक्शन we have to prove that कि f of x इज इक्वल टू y। हमने क्या शो करना है कि f of x इज इक्वल टू क्या है, y। तो अगर ये शो हो जाए तो हम कह सकते हैं हमारे पास गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा या सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था, f of x हमारे पास था 3x माइनस 5। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब लेट करें कि जो मेरे पास फंक्शन है इसको आप y लेट कर लें, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। यहाँ से x वैल्यू फाइंड कर लें। इसको आप इस तरह लेके आएंगे, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, इस 3 को डिवाइड कर दें, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या है, x। इस वैल्यू को आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, x आपके पास क्या था, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, 3 से 3 कैंसिल, f ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस 5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, f ऑफ x इज इक्वल टू y।
तो यही तो हमने शो करना था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो हम कह सकते हैं हैंस द गिवन फंक्शन या द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट एफ हमारे पास फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपने इस गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो गिवन दैट f of x is equal to 2x minus 3 over x plus 1 of our domain। डोमेन के लिए क्या था, अगर हमारे पास लीनियर बाय लीनियर फंक्शन हो या फ्रैक्शन में हो तो हमने देखना है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन में कभी भी जीरो ना आए, मीन्स के x प्लस 1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने पुट करना है। और जिस वैल्यू पे ज़ीरो नहीं होगा उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या होंगे, डोमेन में शामिल होंगे। नाउ पुट x प्लस 1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो x मेरे पास क्या होगा -1, मीन्स के आपके पास x नॉट इक्वल टू -1, -1 के अलावा जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे डोमेन में शामिल होंगे। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ दिस एफ ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, मीन्स के -1 के अलावा सारे रियल नंबर क्या होंगे, इसकी डोमेन होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से -1, और क्योंकि -1 शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल यूनियन -1 से +∞, और ओपन इंटरवल मतलब कि मेरे पास -1 इसके अंदर शामिल नहीं होगा। अब क्योंकि फंक्शन लीनियर है तो रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हमने कहा था कि हमारे पास जो रेंज है वो बराबर होगी सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो मेरे पास फॉर रेंज as the function is linear by linear form, as the function f of x is linear by linear form, अगर फंक्शन मेरे पास लीनियर बाय लीनियर फॉर्म है तो रेंज आपके पास क्या होगी, रेंज ऑफ f of x is equal to set of r real numbers except कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है 2 और नीचे मेरे पास क्या है 1, 2 को 1 से डिवाइड करने का आपके पास क्या आएगा 2, तो ये आपके पास गिवन रेंज होगी। मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने माइनस किया 2/1, तो 2 को 1 से डिवाइड करने आपके पास क्या आएगा जस्ट 2, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से आप 2 को निकाल दें, इसके अलावा जितने भी नंबर हैं सारे के सारे उसकी रेंज में शामिल होंगे। अगर आप दूसरे तरीके से इसको लिखना चाहें तो आपके पास क्या होगा -∞ से 2, अब क्योंकि 2 शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल यूनियन 2 से +∞, अब 2 शामिल नहीं है तो ये भी ओपन इंटरवल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। पार्ट 2 हमारे पास कहता है डिटरमिन द फंक्शन इज ऑन टू, यानी हमने शो करना है कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है यानी ऑन टू फंक्शन है। उसके लिए सिंपल है कि f of x इक्वल टू वाई, फॉर ऑन टू वी हैव टू प्रूव दैट f of x इज इक्वल टू वाई। हमने जस्ट ये शो कर देना है कि f of x के बराबर है y के बराबर है, तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो फंक्शन हमें क्या गिवन दैट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। लेट करेंगे मेरे पास जो फंक्शन किसके बराबर है, y के बराबर। लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें, इसको मल्टीप्लाई करें, y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस वाई एक्स और इसको इस तरफ लेके आएंगे प्लस 3, वाई प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ से x कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आएगा 2 माइनस वाई, इस वाई को डिवाइड कर दें, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू x। अब जो आपके पास x की वैल्यू है इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, वो शो ये करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, पुट इन इक्वेशन 1। तो जहाँ x है आपने क्या पुट करना है y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई, तो यहाँ आप इसको पुट कर दें, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, अब x मेरे पास क्या था y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y माइनस 3 ओवर x आपके पास क्या है y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y प्लस 1। उसका एलसीएम ले लें, आपके पास एलसीएम क्या आएगा 2 माइनस y एलसीएम होगा तो इससे ये कैंसिल, 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 2 3 6 माइनस, अब नीचे 1 है तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे, यही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस वाई से, ओवर इसके ऐसे मेरे पास क्या आएगा 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई से 2 माइनस वाई कैंसिल, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 1 को इससे, तो मेरे पास क्या आएगा वाई प्लस 3 प्लस 2 माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस वाई। अभी ओवर में सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2y प्लस 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3y, ओवर मेरे पास क्या आएगा y से y कैंसिल, 2 प्लस 3 5, अब यहाँ ये प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल, 2y प्लस 3y 5y ओवर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो f ऑफ x इसके बराबर आया मेरे पास y के बराबर आ गया। इट मीन्स दैट द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, सो f ऑफ x इज ऑन टू फंक्शन, तो ये हमने शो करना था। तो सिंपल आपके पास f ऑफ x इसके बराबर आ गया y के बराबर। पार्ट 3 आपके पास प्रूव दैट f ऑफ x इज 1 to 1, हमें ये शो करना है कि जो गिवन फंक्शन था वो 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। तो फॉर 1 to 1 फंक्शन, फॉर 1 to 1 फंक्शन हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, सपोज दैट कि f ऑफ x1 किसके बराबर है f ऑफ x2, और अगर हम ये शो कर दें कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या होगा 1 to 1 फंक्शन होगा। वी हैव टू प्रूव दैट हमने क्या शो करना है कि x1 इज इक्वल टू x2, ये हमने शो कर देना है। अगर ऐसा हमारे पास हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो, तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन क्या है 1 to 1 फंक्शन है। तो मुझे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 चाहिए, सो f ऑफ x1 वो मेरे पास क्या होगा 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1, मीन्स कि मेरे पास f ऑफ x क्या था 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, तो जहाँ x उसको x1 से रिप्लेस कर दें, एंड f ऑफ x2 क्या होगा 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। आपने ये सपोज करना है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इनकी वैल्यूज पुट कर दें और शो कर दें x1 इज इक्वल टू x2, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1,
2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा 2x1 माइनस 3 इंटू x2 प्लस 1। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करें 2x2 माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें क्या होगा 2x1 x2, यानी इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 x2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x1, फिर आप माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x2 प्लस माइनस माइनस 3 1 3। सेम आप इसको मल्टीप्लाई करें 2x1 x2, फिर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा प्लस 2x2, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 3x1 और ये माइनस 3 आपके पास। अब देखें दोनों तरफ मेरे पास ये माइनस 3 ये भी माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 x2 2x1 x2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपके पास क्या 2x1 माइनस 3x2 2x2 माइनस 3x1। अब ये नेगेटिव है, इसको इस तरफ ले आए और इसको उस तरफ ले गए, मीन्स x1 एक तरफ और x2 एक तरफ हमारे पास। तो क्या होगा मेरे पास 2x1 इधर आ गई पॉजिटिव 3x1 इज इक्वल टू 2x2, उस तरफ जाके ये पॉजिटिव 3x2 ऐड करें, मेरे पास क्या होगा ये 5x1 इज इक्वल टू 5x2, ये 5 से 5 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। तो यही तो हमने शो करना था, हैंस f ऑफ x इज 1 to 1 फंक्शन। तो हमने ये शो करने का हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो क्या था 1 to 1 फंक्शन भी था।